अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान होंगे, जहां एक तरफ पूरे देश के जनमानस में इस भव्य आयोजन को लेकर के खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के तरीके, यजमान किसे होना चाहिए और किसे नहीं, मंदिर के अधूरे निर्माण आदि को लेकर के संत समाज में अलग अलग राय है। बता दें कि आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। द्वारका धाम में शारदा मठ के शंकराचार्य जगतगुरु सदानंद सरस्वती हैं। पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगतगुरु भारती तीर्थ हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। इसी तरह शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा गया कि यह सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। वहीं पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा है कि वो अयोध्या में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हिंदू धर्म का एक बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन उत्तर में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अधूरे या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने शास्त्रों को हवाला दिए बिना ही प्राण प्रतिष्ठा को गलत करार दिया है। आपको बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आखिर हैं कौन, जान लीजिए आप। प्रतापगढ़ के ब्रह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम उमाशंकर पांडे था। कक्षा 6 तक की पढ़ाई गांव में ही करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात ले गए। वहां पर काशी के संत राम चैतन्य से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया। तब से यहीं पर रहकर उमाशंकर पूजन पाठ और पढ़ाई में रम गए। गुजरात में रहकर अगले कुछ साल तक पढ़ाई करने के बाद उमाशंकर फिर वाराणसी पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। इसके बाद उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद उमाशंकर पांडे से वो दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बन गए। द्वारका शारदा मठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया था। उनके राज्याभिषेक का श्रृंगेरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्यों ने समर्थन किया था। तब से वो उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ की सभी धार्मिक और अन्य गतिविधियों की देखरेख कर रहे थे। वो ज्योतिषी पीठ के 46वें शंकराचार्य हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 4 जून 2022 को ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा का ऐलान किया था। पुलिस प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद वो 108 घंटे तक अनशन पर बैठे रहे। उसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कहने पर उन्होंने अनशन को समाप्त कर लिया था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। अगर चबूतरे पर प्रतिष्ठा हो रही है तो चबूतरा पूरा बना होना चाहिए। यही इतनी बात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना। अधिकतर लोग समझते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जबकि ऐसा नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। स्वामी ने आगे ये बताते हुए ये भी कहा है कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का सिर है और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल है। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है।